प्यारे बच्चों, आज हम 10th मैथ का चैप्टर 6 की थ्योरम 6.4 करते हैं। बेटा पहले मैं इसके बारे में इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूं और फिर इसको मैं बाद में प्रूव करके आपको दिखाऊंगा। इफ टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, इसने दे रखा है दो ट्रायंगल हैं। कह रहा है दो ट्रायंगल गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। जो इनकी साइड हैं उनके रेशियो इक्वल हैं। ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। ये बेटा गिवन है। टू प्रूव जो करना है मैं पढ़ता हूं आगे। टू प्रूव then their corresponding angles are equal and hence two triangles are similar। तो ये कह रहा है कि जो कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे, ये हमने प्रूव करना है, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। देखो बेटा, एंगल ए किसके बराबर प्रूव करना है? पी के। एंगल बी एंगल क्यू के, एंगल सी एंगल आर के, और ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। ये बात हमने इसमें प्रूव करनी है। अब मैं इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूं। देखो बेटा, टेक पॉइंट डी एंड ई। या मैं डी लेता हूं या मैं ई लेता हूं। डी एंड ई, डी और ई ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर, और उसके बाद इनको मैं ज्वाइन कर देता हूं, ज्वाइन डी ई। ठीक है बेटा, इसमें एक चीज और मैं मानता हूं, सच दैट जो साइड ए बी है वो पी डी के इक्वल है, और ए सी है वो पी ई के इक्वल है। प्रूफ देखते हैं बेटा। देखो, इसमें कोई भी थ्योरम हम करते हैं तो हमारे को ये रास्ता तो पता होता है भाई किस तरह क्या करना है। देखो बेटा, मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं पी डी ई और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूव करूंगा। ये छोटी और ये सारी बड़ी को मैं सिमिलर प्रूव करूंगा। उसके बाद ए बी सी और पी डी ई को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। इससे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखो बेटा, अब गिवन देखते हैं हमारे को क्या दिया हुआ है। ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर। हमारे को ये गिवन में है, तीनों रेशियो गिवन में मैं दो ही लेता हूं पहले। तो देखना, ए बी के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं? ए बी इक्वल टू पी डी, और ए सी इक्वल टू पी ई बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है भाई, देखना, ए बी के स्थान पर पी डी बाई पी क्यू, ए सी के स्थान पर पी ई बाई पी आर। अब मैं इस ट्रायंगल में देखता हूं बेटा, पी डी बाई पी क्यू, पी ई बाई पी आर, ये तो रेशियो इक्वल दे रखे हैं। जब रेशियो इक्वल हो, जो कन्वर्ज ऑफ थेल्स था वो क्या कहता था? बाई कन्वर्ज ऑफ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिख दो या थेल्स लिख दो, थेल्स थ्योरम। डी ई जो है पैरेलल होगी
क्यू आर के। हमारे को अब मिल गई जो डी ई है वो क्यू आर के पैरेलल है। तो देखो बेटा, जो कोण डी है वो क्यू के इक्वल होगा, क्यों ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए। एंगल ई है, एंगल आर के इक्वल होगा, ये भी कौन से एंगल हो गए, कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए। तो डी कोण डी इक्वल टू कोण ई। कोरस्पोंडिंग एंगल्स, कोण कोण डी किसके इक्वल होगा, कोण क्यू का। और कोण ई किसके इक्वल होगा, कोण आर के। ये भी कौन सा एंगल होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल। देखो बेटा, मैंने पहले कहा था मेरा जो टारगेट है, मैं पी डी ई और पी क्यू आर को क्या करूंगा, सिमिलर प्रूव करूंगा। तो देखना, बाई एंगल एंगल सिमी एंगल एंगल सिमिलरिटी से देखना, ये कोण इसके इक्वल, ये कोण इसके इक्वल, और ये कोण जो P है वो तो वैसे ही कॉमन है इनका। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये जो ट्रायंगल थी PDE सिमिलर होगी ट्रायंगल PQR, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी। यदि ये जो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड के जो रेशियो हैं वो सेम होंगे। देखना बेटा, मैं जो रेशियो इस साइड यहाँ से लूँगा वही रेशियो वही दूसरी साइड से लेंगे। देखिए पी डी फर्स्ट दो पी बाई पी क्यू, ठीक है भाई। आगे देखना पी ई बाई पी आर, अगर डी ई बाई क्यू आर, हो गया रेशियो इक्वल। तो अब मैं चलता हूं कंस्ट्रक्शन पर। तो मैंने जो पीडी है कंस्ट्रक्शन में किसके इक्वल लिया था, ए बी के। और जो पीई है वो किसके इक्वल लिया था, ए सी के। किससे थे ये, बाई कंस्ट्रक्शन। तो यहां पीडी के स्थान पर मैं ए बी लिखता हूं, पी क्यू, और पीई के स्थान पर ए सी लिखता हूं, पी आर, और डीई बाई क्यू आर। ये मेरा एक नंबर हो गया बेटा। अब देखना, ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर, और बी सी बाई क्यू आर जो है 2 नंबर में इसको लिखता हूं, ये गिवन में मेरे पास है। देखो बेटा, फर्स्ट और सेकंड से देखो, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर, तीनों साइडों के रेशियो इक्वल हैं। तो जो यो डी ई बाई क्यू आर और बी सी बाई क्यू आर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैं यहां लाइन लगा देता हूं और इसको फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से यहां लिखता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डीई बाई क्यू आर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। देखो बेटा, रेशियो भी इक्वल है और नीचे की वैल्यू भी इक्वल है, तो ऊपर वाली वैल्यू भी इक्वल होंगी। तो डीई इज इक्वल टू बी सी। मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरा टारगेट है पहले मैं इन पी डी ई और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूव करूंगा, फिर बाद में ए बी सी और पी डी ई को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। अब देखता हूं मैं इसको कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव करेंगे। देखो, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी डी ई। देखना बेटा, ए बी इक्वल टू पी डी बाई कंस्ट्रक्शन
ए सी इक्वल टू पीई, ये भी बाई कंस्ट्रक्शन। डीई इक्वल टू बी सी, ये मैंने आप प्रूव कराया है बाई प्रूव्ड। ठीक है भाई, तो तीनों साइड इनकी इक्वल होगी तो बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी डी ई, कॉन्ग्रुएंट होगी भाई। इसका मतलब देखना बेटा, कोण ए एंगल ए किसका इक्वल हो गया, एंगल पी का, एक एंगल इक्वल हो गया। आगे देखते हैं, एंगल बी जो है एंगल किसके, डी के, और एंगल जो डी है मैंने पहले किसके इक्वल प्रूव कर रखा है, एंगल क्यू के। क्योंकि जब मैंने ये छोटी और साप्ती बड़ी सिमिलर की थी तो डी को किसके, ये और ये जब पैरेलल हो गए तो क्यू और जो डी है इक्वल हो गए थे। ठीक है, तो ये इसको मैं थर्ड मानता हूं और इसको फोर्थ मानता हूं, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। तो एंगल जो बी है किसके इक्वल हो गया, एंगल क्यू के। ठीक है बेटा, अब देखते हैं, अब कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल ई के, और एंगल ई मैंने किसके इक्वल मान रखे, प्रूव कर रखा है, एंगल आर के। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, इसको मैं फिफ्थ और इसको सिक्स्थ ले लेता हूं। तो फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, तीनों एंगल इक्वल हो गए। तो यदि तीनों एंगल इक्वल हैं तो बेटा सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। तो आई होप बेटा आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। थैंक यू।